व्हाई इन अल्कोहलिक पेशेंट थायमिन Q1 फर्स्ट देन गिव डेक्सट्रोज। तो कौन से रीजन है उसकी वजह से थायमिन की लेवल कम रहते हैं अल्कोहलिक पेशेंट में। तो देखो, एक तो अल्कोहलिक पेशेंट पुअर न्यूट्रिशियस रिच डाइट लेता है, उसके वजह से डाइट में थायमिन नहीं रहता। सेकंड रीजन क्या है, अल्कोहल के वजह से जो गट लाइनिंग है वो डैमेज होती है, उसकी वजह से थायमिन का अब्जॉर्प्शन नहीं होता। थर्ड रीजन क्या है, जो क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है उनमें लिवर डैमेज होता है, उसकी वजह से जो थायमिन है वो लिवर में स्टोर नहीं होता। तो ये रीज़न है, उसकी वजह से थायमिन की डिफिशियंसी कम रहती है। इनका यूज क्या है बॉडी में, तो थायमिन से कन्वर्ट होता है टीपीपी, थायमिन पायरोफॉस्फेट, दैट इज कोएंजाइम। तो कोएंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसमें लगता है। कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है कोएंजाइम टीपीपी, तो देखो पीडीएच, दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि लिंक रिएक्शन में यूज होता है। वो लिंक रिएक्शन किस में रहती है, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल में। एंड जो क्रेब्स साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज है उसमें भी टीपीपी का रोल है। एंड जो एचएमपी शंट है, दैट इज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, तो उसमें भी ट्रांसक्यूटोलेज एंजाइम के लिए थायमिन की जरूरत रहती है। को ब्रेन डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए थायमिन लगता है, दैट इज टीपीपी। तो जब थायमिन की डिफिशियंसी होगी उसकी वजह से जो न्यूरॉन है उसमें एफिशिएंटली एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो देखो, जब हम अल्कोहलिक पेशेंट है उसमें डेक्सट्रोज फर्स्ट देंगे तो क्या होगा, जो भी थोड़ा बहुत रिजर्व थायमिन है वो भी यूटिलाइज होगा, उसके वजह से क्या होगा, जो थायमिन है वो भी डिफिशिएंट होगा, तो वर्निकेज इनकेफेलोपैथी होता है। तो वर्निकेज इनकेफेलोपैथी का है वो ट्रायड रहता है। तो GOA ग्लोबल कंफ्यूजन, O फॉर ऑप्थेल्मोप्लेजिया एंड A फॉर अटेक्सिया। तो इसकी वजह से हम अल्कोहलिक पेशेंट में थायमिन फर्स्ट देते हैं एंड उसके बाद डेक्सट्रोज देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम डेक्सट्रोज देंगे या ग्लूकोज देंगे उसकी वजह से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। उसकी वजह से क्या होगा, जो भी रिजर्व थायमिन है वो कम होगा, तो उसकी वजह से वर्निकेज इनकेफेलोपैथी होता है। और